मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। तो चलिए, आज जैसा आप सभी जानते हैं सीटेट की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। तो आज मैं सीटेट की परीक्षाओं को लेकर के कुछ ऐसे प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो कि परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। मैं ओंकार नाथ आपका ओंकार कंपटीशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको मेरा वीडियो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आइए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बीज नहीं है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि कुछ हैं जो बीज से निर्मित होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो बीज से निर्मित नहीं होती हैं। जैसे कि गेहूं है, ये बीज है। काली मिर्च, ये भी बीज है। सौंफ भी बीज है। लेकिन जो साबूदाना है, ये उससे बनाया जाता है, तने से बनाया जाता है। इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वह साबूदाना होगा। अगला है, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। देखिए, जो रेगिस्तानी ओक है ये प्रायः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसके जो जड़ें हैं बहुत गहराई तक जाती हैं और वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक पानी उसको नहीं मिल जाता है। और इसके बाद तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं तो उस रेगिस्तानी ओक के तने पर छोटा सा पतला पाइप डाल करके उससे जल निकालते हैं, जिससे कि वह जो है पाइप डालकर वहाँ से जल निकालते हैं और उसका प्रयोग प्राय पीने के लिए किया जाता है। और तो इससे काफ़ी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रश्न अक्सर सीटेट की परीक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसा कि रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती रहती हैं। देखिए, यहीं से क्लियर होता है, इसकी जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं और पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोग पाइप लगाकर पानी पीते हैं या पानी निकालते हैं और उसका प्रयोग पीने में किया जाता है। देखिए, हम पहले बता रहे हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, जैसे कि मैंने रेगिस्तानी ओक के बारे में बताया कि यह प्रायः जो है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी ज़मीन के अंदर गहराई तक जाती हैं कि जब तक उसको पानी नहीं मिल जाता और वहाँ से इतना ज़्यादा पानी खींचती हैं कि इनके जो तने पर स्थानीय लोग पाइप लगाकर पानी निकालते हैं, जिसका प्रयोग प्रायः पीने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है। इसकी जड़ें टहनियों से लटकती हैं, ये बिल्कुल गलत है। यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसके बाद है, इसकी जड़ें ज़मीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक जड़ें ना पहुंच जाएं, ये भी सही है। पेड़ के तने में, इसको भी हमने चर्चा किया था कि पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है, जिससे स्थानीय लोग पाइप लगाकर इस पानी का प्रयोग पीने में करते हैं। यानी कि ए, सी और डी इसका सही ऑप्शन है। अब देखते हैं कि ए, सी और डी कौन सा, तो दूसरा जो आंसर होगा इसका बिल्कुल राइट होगा। देखिए, खेजड़ी से भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, तो खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। अब देखिए, ये जो खेजड़ी वृक्ष है प्रायः रेगिस्तान में पाया जाता है और यह छायादार वृक्ष, इसकी जो जड़ें हैं, अब जो इसमें देखेंगे, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से जल को पीते हैं। तो देखिए, इसमें अगर देखें, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाता है, क्योंकि यह जो डी वाला है यह अपने तने में जल एकत्र करता है। वहाँ पर हमने पढ़ा रेगिस्तानी ओक के बारे में, तो ये तो बिल्कुल हट गया। इसके बाद अगला जो है, इसमें कहता है कि यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। और इसके बाद जो अगला है, इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। यह रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे अधिक जल की आवश्यकता होती है। और यह जो है प्रायः यह छायादार वृक्ष है, इसकी छाया में बच्चे, यह अपने तने में जल एकत्र करता है। तो इसमें ए और बी, ए, बी और सी, यानी कि इसका जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप देखते हो कीट भक्षी पेड़ के बारे में कभी कभी पूछ लेता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि पादप जगत से संबंधित है, उसमें भी प्रश्न पूछता है। तो उसमें आप इतना जाने रहें कि ये जो नरभक्षी पेड़ है,
ये कैसे होता है, घड़े के आकार का होता है। इसके ऊपर जो है पत्तियां, ऐसा लगता है जैसे घड़े को पत्तियां ढके हों, और उसमें एक लिपलिपा पदार्थ होता है जो चारों तरफ सुगंध फैलाता रहता है, जिससे कि कीड़े मकोड़े, चूहे और अन्य जो वो है वो उसके सुगंध के लिए आते हैं और वह जो है उसको अपने अंदर बंद कर लेता है। इसलिए उसको हम कीड़भच्छी का पेड़ कहते हैं। और वास्तव में वह जो है किस लिए, तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वह जीव जंतुओं को अपने अंदर समाहित करके उनसे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। तो कैसा लगा मेरा ये सेशन? आप कमेंट्स बॉक्स से कमेंट्स जरूर करें। मेरे चैनल ओंकार्स कंपटीशंस को लाइक, शेयर और मित्रों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी तरह इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का श्रृंखला आपको देखना है तो जुड़े रहें मेरे साथ। धन्यवाद। राम राम, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे।